सरकार कह रही है ऐतिहासिक डील, क्या आम भारतवासी को फायदा होगा? यूएस डील से हुई है, लेकिन कीमत कौन चुकाएगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा या इंपोर्ट से बाजार भर जाएगा? ट्रेड डील है या स्ट्रेटेजिक दबाव? हेडलाइन से अलग असली सच जानिए इस वीडियो में। कुछ देर तक हमारे साथ बने रहिए और सच की तहकीकात हम लोग करेंगे जो यूएस डील एग्रीमेंट अभी हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेगी सुप्रिया श्रीनेत और अजय उपाध्याय जी। चलिए वीडियो में समझते हैं ये यूएस डील क्या है। और सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, मैंने पूरी तफसील से वो बता दिया कि गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, दूध, क्रीम, बटर मिल्क, मक्खन, घी, योगर्ट, सब्जियां, मटर, बीन और मसाले नहीं आने वाले। आप ऐसे ही हल्ला काट रही थी, भेड़िया आया भेड़िया आया। आपको आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। एक बड़ा फेमस गाना है हिंदी फिल्म का, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। यही गाना नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए गा रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल आ गया। इसमें से एक ऐसी चीज बता दीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में 4 दिन पहले नहीं कही थी, जिस पर भारतीय सरकार ने एक भी प्रतिकार नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने दंडवत होकर आत्मसमर्पण कर लिया है। मैं किसानों की बात से शुरू कर देती हूँ। आपने कहा फलानी चीजें नहीं आएंगी, उसकी भी असलियत देख लेते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड डील में एग्रीकल्चर, कृषि को पार्ट बनाया गया है। असलियत यह है कि हमारा जो आयात शुल्क है वो फ्रूट, नट्स, ज्वार, सोया ऑयल पे 0 करने हम जा रहे हैं, जो अमेरिका से चीजें आएंगी। कहा जा रहा है मक्का नहीं। ये जो ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन है डीडीजी, जो लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, वो मक्का का ही बाय प्रोडक्ट है। सोया ऑयल आ रहा है, सोया डीडीजी लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है, देखिए ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, डीडीजी लिखा हुआ है। आहार होता है, वो मक्का का ड्राई प्रोडक्ट है। सोया ऑयल आएगा, सोयाबीन नहीं आएगा। ये कौन सा तमाशा है? नाक को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। अब मैं बात करती हूँ ये जो फाइनल अग्रीमेंट में बाकी शर्तें कही जा रही हैं। फाइनल अग्रीमेंट की बाकी शर्तों में तो कहीं नहीं कहा गया कि हम जीएम फूड को बिल्कुल मना कर रहे हैं, या हम नॉन वेज आहार पशु लेते हैं उनके दूध को लाने के लिए मना कर रहे हैं। ये डील पूरी तरह से अमेरिका के फायदे के लिए की गई है। आप देख लीजिए अमेरिका के फायदे के लिए क्या क्या और कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 0% टैरिफ लगाया जाएगा तमाम चीजों पर। और मैं एक सवाल आपके माध्यम से उठाना चाहती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान जैसे बड़े मार्केट के दरवाजे वो खोलने जा रहे हैं अमेरिकी किसानों के लिए। ब्रुक रॉलिंस, अमेरिका की कृषि सचिव, बल्ले बल्ले होने वाला है अमेरिका के किसानों का। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर खुशी मना रहे हैं। कैरोलिन लेविट ब्रीफ पर ब्रीफ कर रही है। क्यों नहीं प्रतिकार कर रही है भारत सरकार? कहे ना ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे किसानों पर हम कुछ नहीं। और आपने तो ट्रेड डील आपने बताई सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है 60 लाख, कितनी हमारों को मिलती है 15,000। तो कौन सा कंपटीशन आप करने जा रहे हैं? आप किसानों को तो छोड़िए, आने वाले समय में आपका जो ट्रेड सरप्लस होता था, मैं 2025 का फिगर देती हूं, हमारा टोटल ट्रेड $132 बिलियन, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा पार्टनर, करीब करीब $86 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते थे। करीब 86 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते थे, 46 बिलियन इंपोर्ट करते थे। अब वो कहता है जी नहीं, आप $100 बिलियन इंपोर्ट करिएगा कम से कम इन सब चीजों का। और हमने वो मैंने गणित आपको बता दिया, ये तो हम 3,47,000 करोड़ का 3,47,000 करोड़ का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में था, क्योंकि सामान हम ज्यादा बेच रहे थे। अब ये 9 लाख करोड़ का और माल यहाँ जो आएगा, तो उससे भारत की आत्मनिर्भरता का क्या होगा? हाँ। अरे भैया, हम यूएस को पिछले साल तक 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट 46 बिलियन डॉलर का करते थे। ट्रेड डेफिसिट हमारे फेवर में, ट्रेड सरप्लस हमारा रहता था $40 बिलियन। अब वो कह रहा है जी नहीं, आप $100 बिलियन का तो कम से कम खरीदिएगा।
तो ये ट्रेड सरप्लस ट्रेड डेफिसिट बनने जा रहा है। और मैं फिर से मूल बात पर जाऊंगी, और मूल बात ये है कि अगर आप 6 3% महीने से के कम का घटनाक्रम को टैरिफ बढ़कर देखेंगे, 18% फ्लैशबैक हो गया। करेंगे पीछे उनकी का, तमाम चीजों को क्या आप चल रहा है करने अमेरिका जा और रहे हैं। इंडिया के ये बीच कौन में, सी नहीं, ट्रेड शून्य पर डेफिसिट नहीं है? आपको करने जा समझ रहे में हैं आ ना। जाएगा। और और यही ये तो यूएस पीयूष डील गोयल से जुड़ा समझा हुआ रहे हमको हैं, ऐसा दुनिया लगता है भर कि के ये इंटरव्यू वो आत्मसमर्पण है क्या सिलसिला अभी चल रहा है हमारे मोदी जी एज का? वी टॉक। वो और इंटरव्यू खैर, इसके बारे में भी डेयरी परत दर फार्मर्स परत हैं, परतें उनके खुलेगी। इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए और जाएंगे। मैं फिलहाल अभी एग्जांपल इस के तौर डिबेट पर को कह रहा सुनते हूं, हैं। अभी लंबी फेहरिस्त है, आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? अभी धीरे धीरे और डिटेल आएंगी, अभी तो बड़ा खाका आया है। इसलिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे राष्ट्रहित के साथ सौदा किया गया है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के एक और बात कहती हूं। हमारे ऊपर 25% टैरिफ तो लगाया गया था क्योंकि हम रूसी तेल खरीदते थे। हमारा सारा कच्चा तेल का 40% हम रशिया से खरीदते थे, जो सबसे सस्ता तेल था। हमने कहा हम वो नहीं खरीदेंगे, वो 25% हटा दिया गया। लेकिन हटाते वक्त जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है वो नित्यांत बहुत बहुत खेदजनक है। हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी को ललकारता है। इसमें कहा गया है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी और उनके कई अधिकारी अगर ये पाएंगे कि हम तेल खरीद रहे हैं तो हमारे ऊपर फिर से टैरिफ, हमारे ऊपर निगरानी करेगा अमेरिका। ये हमारी संप्रभुता मैं है। सबका ये नाम बता देता हूं। एक सेकंड सुप्रिया, जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि उनका विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, वित्त मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, गृह मंत्री, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनका व्यापार प्रतिनिधि एंड असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सहयोगी, इनमें से कोई पाता है कि भारत इस समझौते की शर्तों को नहीं मान रहा है, चोरी चोरी चिपके चिपके रूस से संबंध रख रहा है, तो हम फिर से लगा देंगे। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को आपने दंडवत प्रणाम करके अमेरिका को एक थाली में रखकर सौंप दिया है। भैया तुम डिसाइड करो हम किससे क्या खरीदेंगे। रूस जो हमारा सदाबहार मित्र रहा है, अमेरिका हमारा सदाबहार मित्र नहीं रहा है। अमेरिका हैज नॉट बीन एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया बट रशिया हैज बीन। हम रशिया के साथ अपना संबंध इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने आंखें दिखाई हैं। अब मैं क्यों ना बोलूं कि ये ट्रेड डील नाक रगड़ के एप्स्टीन फाइल और जिसमें मोदी जी का नाम आया है और कानूनी शिकंजा जो अडानी पर कस रहा है उसके चलते की गई है। इसमें साफ दिख रहा है कि किस किस तरह से किस किस चीजों पर कम होगा टैरिफ हम करेंगे। हमारे ऊपर 3% से बढ़ाकर 6 गुना टैरिफ बढ़ाने की हमारे लिए भी तो राह खुल हमारे लिए भी तो राह खुल रही है, उनका बाजार खुल रहा है। अच्छा 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 2 दिन पहले अमेरिका के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाला है, क्या इंडिया के लिए बल्ले बल्ले होगा? कहा गया, उन्होंने कहा भाई मुझे ज्यादा नहीं पता, पीयूष गोयल से पूछो। पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया रशियन ऑयल में, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जयशंकर जी से पूछो। इज दिस अ सर्कस? Are these clowns or are these ministers in the government of India? वहाँ के किसान अमीर के अमीर होते जाएंगे, हमारे यहाँ के किसान गरीब के गरीब बनते जाएंगे। क्या ये इंडो यूएस डील का ये प्रभाव पड़ने वाला है क्या? हमने ऐसा नहीं कहा है। ये क्या हो रहा है सरकार में? आप भारत के हितों के साथ समझौता करिए और उसके बाद उसको सर्कस बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करिए। आप इसे आत्मसमर्पण कह रही हैं। 75,058 जो है एमएसएमई बंद हुआ है, सरकारी डेटा है, बर्बाद हो गया है। वहां उनके पास चलाने के लिए क्षमता नहीं थी, वो उससे लाखों लोगों का जो है रोजगार खत्म हो गया। तो दूसरा झूठ उन्होंने ये दिखाया, कहा कि ये एमएसएमई इतने डील हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो रहे हैं, इससे एमएसएमई बहुत लाभ। तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बताया? तीसरा लास्ट मैंने बस पार्लियामेंट में बोलते हैं ना सर, भाग गए आप लोग। लास्ट जल्दी पूरा कीजिए। एक आजकल देखिएगा एक बड़ा सा जुमला वो पढ़ रहे हैं लंबा लंबा, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया। वो जहां जाते हैं, जिस राज्य में चुनाव होगा समझ लीजिए घुसपैठिया, घुसते ही कहते हैं घुसपैठिया। पिछले 10 साल 12 साल की सरकार इनकी हो गई है, 12 साल का डेटा है, 5400 मात्र डिपोर्ट किया गया घुसपैठिया, जबकि हमारी जो 10 साल की सरकार थी 90,000 के करीब घुसपैठिए को डिपोर्ट किया गया था। और ये इस सरकार का डेटा है, ये मेरा नहीं। अब बात एक किसानों की भी आई है, किसानों के लिए इतने कल्याण की बात कर रहे हैं। इंडिया यूएस डील पर चुप्पी हो गई है, कोई डेटा नहीं है। कहते हैं कि बस हमने डील कर दी, लेकिन डील कहां है? पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी उसकी नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि 0% शुल्क पर 500 बिलियन का वहां से सामान आयात किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी होगा। यदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आएगा,
भारत के किसानों की बर्बादी होगी। क्यों होगी? वहां के किसानों को प्रति वर्ष 27 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, $30,000 तकरीबन, और हमारे यहाँ $69 मात्र 6,000 के आसपास की सब्सिडी है। उस आधार पर यदि वहाँ प्रोडक्ट आएगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? उपाध्याय जी मेरी तरफ भी देखिए, बड़ा झूठ है। इंटरजेक्शन ही नहीं करने दे रहे आज उपाध्याय जी, नजर ही नहीं मिला रहे, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, सवाल ही है। आप कह रहे कि सब कुछ बर्बाद होगा, टैक्स पेयर का पैसा भी तो बर्बाद हुआ ना। पार्लियामेंट में ये सब बोलना था ना। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में तो आप लोग तख्ती लेके पहुंच जाते हैं। 4 दिन से पार्लियामेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न किया जा रहा है। हाँ, तो नौकरी बेरोजगारी भी तो उठाइए। प्रमुख सेना प्रमुख ने वो बात रखी है। नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते इन बच्चों का क्यों मुद्दा? नहीं चर्चा करने के लिए तैयार हो गई? नौकरी बेरोजगारी क्यों नहीं उठाते हैं? बजट का सत्र उस पर भी कहाँ उठाते हैं? हम चर्चा अच्छा ठीक है, उस पर आप भी ही करते हैं। राहुल जी का एक बयान सुना इनकी दीजिए जड़ा- इस बजट सत्र में रोजगार पर एक बयान। अरे तो बोलने ही नहीं दिया आप लोगों ने, सत्ता पक्ष वालों ने बोलने ही नहीं दिया, तो हम क्या करें इसमें? जनरल नरवणे की किताब तो सुन ली हम लोगों ने, उसमें 4 बहस भी कर ली। नेहरू जी को पानी पी पी कर गाली दिया गया। 3 सवाल है आपसे, 3 सवाल है जिसके बाद मैं जनता के बीच भी जाऊंगी। एक तो भाजपा के यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ सुधांशु जी, तो सारी बात सामने आई। पीयूष जी ने इंटरव्यू भी दिया। अब ये यूएस के साथ क्या ट्रेड डील हुई है, किसानों की वो बात उठा रहे हैं, ग्रेन्स को लेकर क्या समझौता हुआ है, क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो हमारे मित्र अजय जी ने बोला झूठ बोला भाई साहब, आपको पता नहीं है संसद के पटल पे आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर बोला है तो मैं चुनौती देता हूं, प्रिविलेज मोशन लाइए, संसद तो चल रहा है, कहिए कि ये चीज झूठ बोली है। यही होता है बाहर बैठ। और अब मैं बता रहा हूं संसद के अंदर और बाहर का गेम क्या है। ये राहुल गांधी जी जो किताब कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये बात पता है कि किताब सब्सटेंटिव माध्यम नहीं है। बाहर क्यों नहीं बोले आके? कारण जानते क्या है? सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री में क्या बात हुई, यह कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। मैं पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई में क्या सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच की बातचीत का कोई रिकॉर्ड है? या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकआर्थर के बीच का कोई रिकॉर्ड है? उन्हें पता है कि वो गलत बोल रहे हैं, मगर फ्लोर ऑफ द हाउस की इम्यूनिटी को यूज करना है भारत के विरुद्ध झूठ फैलाने में। क्योंकि वो लोग हैं, जब जनरल नरवणे ने जनरल होते हुए बोला कि एक भी भूमि नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करना। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन AK भारती बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह बोलेंगी, उस पर विश्वास नहीं करना है। कर्नल सोफिया कुरैशी बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं करना है। बालाकोट में एयरफोर्स चीफ बोलेगा, उस पर विश्वास नहीं करना है। सर्जिकल स्ट्राइक में वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बोलेंगे, उस पर विश्वास नहीं करना है। भारत के सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को सड़क छाप गुंडा कहना है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर बाजवा की कमर में हाथ डाल के पप्पी झप्पी करना है, और उसके बाद आके यहां पे ज्ञान देना है। इसी कारण से यह समस्या है। और मैं एक और बात कह दूं, भाई साहब आपने बोला कोई जाके चेक कर ले, ट्रेड डील पे कब पता चलेगा क्या हुआ है अमेरिका के साथ? उस पर भी आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्होंने कहा 14 पॉइंट कुछ है, उसको गूगल इस समय करना 4.8% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। गूगल कोई भी करके जाके पता देख करना ले। पड़ेगा। दिसंबर 2025 दिसंबर 2025 में, हाँ 15 से 29 वर्ष के युवाओं का बेरोजगारी दर है, चूंकि युवा पर भाषण से अब आया हम तो कह रहे हैं आप बात। संसद पहुंचिए, कम से कम ढंग की बात सुनिए, कीजिएगा। अब मैं यही बताता हूँ। कहाँ बजट सेशन में बोला क्या किसी ने सुना? मोदी जी ने युवाओं इनके से रोजगार का मुद्दा उठाया हो एक मैडम, विपक्षी नेता ने? मैडम, बजट आप था अभी जो है ना साहब। चौथे स्तंभ हैं, आप बेरोजगारी के ऊपर कितनी बेरोजगार डिबेट को ही करती खत्म हैं? करने में लगे हुए हैं ना। बेरोजगार रहेगा ना, फिर अलग बेरोजगारी रास्ते पे रहेगी। ले गए कितनी अमित जी डिबेट आपके करती पास। हैं? जल्दी कंप्लीट एक कीजिए, मिनट, कंप्लीट देखिए, कीजिए। फिर ये पूरा बात जो जिस ढंग से ये लोग झूठ बोलने लगते हैं, क्या कहा 15 से 29। ये बताइए 15 साल के कितने बच्चे अपने यहाँ काम करते हैं? ये अमेरिकन सोसाइटी का डाटा है, युवा जहां बेरोजगारी का ये 14 है, साल के बाद माँ बाप छोड़ देते हैं, जा मेरे से कोई मतलब नहीं, तू अपना कमा खा। भारत में 24 साल की उम्र तक जब तक बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है, 99.999% बच्चों को फैमिली सपोर्ट करती है। इसलिए ये फर्जी डाटा देते हैं। आज ये भी देख जाके देखिए, दिसंबर 2025 में 4.8। अब डील पे बताता हूं। सुनिए, डील के ऊपर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला है कि हमने डेयरी को और हमने कृषि को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। और उन्होंने कहा कि जब कंटूर्स ऑफ डील आएंगे डिटेल में, उसके बाद एक एक चीज का डिटेल भी सामने आएगा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप किस स्रोत के आधार के ऊपर कह रहे हैं? क्या डील का कोई ड्राफ्ट है? यदि नहीं है तो झूठ क्यों फैला रहे हैं? तेज बोलना होगा, लेकिन आज बहुत धीमी चाल चल रहे हैं आप। अजय उपाध्याय जी जल्दी से एक जवाब दीजिए, उसके बाद से इन दोनों के पास चलेंगे जल्दी देखिए, से। जब ये डील पक्की हुई है, हाँ। यदि जैसी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हाँ। तो जवाब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, जब ये रसा से हम तेल खरीद रहे थे और उस समय भी सस्ता तेल आ रहा था, अलग बात है भारतीयों को तेल नहीं मिला, तब
कहते थे कि ये मास्टर का स्टॉक है, जब उस पर जुर्माना लगा दिया फिर कहे कि वाह वाह देखिए मोदी जी जो है मानेंगे ही नहीं, जुर्माना एकदम तय रहेगा और फिर भी हम तेल खरीदेंगे। तब भी मास्टर स्टॉक था। तेल कहा कि भैया तेल का खेल हो गया कि नहीं, अब तो खत्म हो गई तेल, अब आप जो है वेनेजुएला से और ईरान से लेंगे। यही वेनेजुएला यही ईरान से पहले इसी अमेरिका ने रोक लगाई थी, उस समय में मास्टर स्टॉक था और फिर लेने के लिए मजबूर कर रहा है, फिर भी मास्टर स्टॉक है। ये खेल क्या हो रहा है? रणनीतिक स्वायत्तता का बात है। रसा से आप तेल ले या न ले ये हमारा निर्णय होना चाहिए, ये ट्रंप और अमेरिका कैसे निर्णय कर सकता है? इस बात पर जब बात होती है तो कहा जाता है कि वाह वाह आप तो देश के गद्दार हैं, देश के विरोधी हैं।